बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 3.1 पहला सवाल है हमारे पास। इसको हमें लिखना है तरकीब सेट साज में। 1 4 9 16 25 36 और 484 तक तरकीब सेट साज में इसको लिखना है। तरकीब सेट साज में लिखने के लिए तरीकाकार इसका सबसे पहले लिखना है आपने एक्स। इसको पढ़ते हैं जब के, इंग्लिश में पढ़ते हैं वेयर एज एक्स बिलोंग टू। इसको पढ़ते हैं बिलोंग टू या तल्लक है या मेंबर है। उसके बाद देखना है कि जो हिस्से दिए हैं, जो सेट दिए हैं, दिया वो किस सेट का हिस्सा है। तो अगर देखा जाए तो 1 4 9 एक बनता है हमारे पास 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 की पावर 2 बन जाती है, ये बन जाती है 2 की पावर 2 और ये बन जाती है 3 की पावर 2, ये बन जाती है 4 की पावर 2, ये 5 की पावर 2, ये 6 की पावर 2। यानी गिनती चल रही है 1 की पावर 2। एक हमारे पास आता है नेचुरल नंबर में, कुदरती तादाद में, तो n आ जाएगा, बिलोंग टू n। उसके बाद इसको पढ़ते हैं एंड, और उर्दू में पढ़ते हैं और। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास 1 की पावर 2 आ रही है, फिर 2 की पावर 2 आ रही है, फिर 3 की पावर 2 आ रही है। ऊपर यानी गिनती चल रही है, ऊपर सब पावर चल रही है, नीचे गिनती चल रही है। तो जहाँ गिनती चल रही है वहाँ पे आपने लगा देना है एक्स। अब ऊपर सब की पावर 2 ही चल रही है, पहले 1 की 2, फिर 2 की 2, फिर 3 की 2, फिर 4 की 2। तो वो जो पावर चल रही है ऊपर वो ऊपर लगा देंगे, एक्स की पावर 2। उसके बाद इस तरह पावर लेते जाएं तो 484 आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं इस तरह, लेस देन इक्वल टू 484, 484। इसको बंद कर दें। इसका ये भी तरीका, इसके अलावा और भी तरीके हैं इसके लिखने के। ये ज़्यादा आसान तरीका है कि जो गिनती चल रही है उसकी जगह पे आप एक्स लगा दें, जो ऊपर पावर 2 चल रही थी 2 पर लग जाएगा। 484 तक जा रहा है तो हम आगे लगा लिख देंगे 484। इस तरह जो नंबर 2 आ जाएगा। जो नंबर 2 आगे, जो 2 4 8 16 आगे आ गया 256, 256। अब इसमें पहले सबसे पहले वो लिखेंगे, वो हर बार लिखा जाएगा एक्स, जबकि एक्स रुकन है। अब हम देखना है कि रुकन किसका बनता है। पहले 2 आ रहा है, फिर 4, फिर 8। ये बन रहा है हमारे पास 2 की पावर 1। ये बन रहा है 2 की पावर 2। जब 2 को 2 बार ज़रब देंगे 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 बन रही है, 2 को 3 बार ज़रब करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 बन रही है, 2 को 4 बार ज़रब करेंगे तो 16। इस तरह से चलता जाएगा, इसका 256 तक जाएगा। इसका मतलब ये सारे हिस्से कुदरती तादाद में से आ रहे हैं। हम इधर लिखेंगे एन, एक्स, जबकि एक्स रोकन है एन का। उसके बाद आ गया एंड यानी और। अब नीचे हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। नीचे 2 चल रहा है सब में, इधर आ जाएगा 2। ऊपर अब गिनती चल रही है, पहले इधर 1 चल रहा था, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जहाँ गिनती चल रही है वहाँ हम लिख देंगे एक्स। उसके बाद लेस देन इक्वल टू, छोटा है बराबर है 256। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह जो नंबर 3। जुज नंबर 4, 0 जमा नफी 1 जमा नफी 2 100 ऑन जमा नफी 1000 तक गया। जिक्र फिर वही है, एक्स जबकि एक्स रुकन है। अब 0 से शुरू हो रहा है, सारे जमा नफी आ रहा है, और 0 और जमा नफी आ रहा है, वो होता है सही अदाद। उसको लिखते हैं हम
जेड से। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स जबकि एक्स रुकन है जेड का। एंड और अब इसमें हमने देखना है कि सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है। ये उस तरीके की नहीं है सवाल, इसमें सबसे छोटा हिस्सा देखेंगे। अब इसमें सिफर नज़र आ रहा है लेकिन सिफर नहीं है। इसमें जमा नफ़ी का मतलब होता है एक रकम जमा की है एक रकम मनफी की है, तो इसका मतलब जमा का हज़ार भी और नफ़ी का हज़ार भी है। और जमा और नफ़ी में सिफर जो होता है नफ़ी वाली रकम से बड़ा होता है। यानी जमा का हज़ार भी आ रहा है और नफ़ी का हज़ार भी आ रहा है, तो मतलब नफ़ी का हज़ार छोटा है और ज़ीरो से बड़ा है, तो सबसे छोटा इसमें बनता है हमारे पास नफ़ी का हज़ार। ठीक है जी। अब उसके बाद आपने ये लामा लगानी, फिर एक्स लगाना है। नफ़ी हज़ार छोटा है बराबर एक्स, फिर छोटा है बराबर है, फिर इसके बाद सबसे बड़ा हिस्सा लिखना होता है। सबसे बड़ा हिस्सा अब इसमें बन जाएगा जमा का हज़ार, तो ये इसकी आ जाएगा तरकीब सेट साज की शक्ल। जुज नंबर 4 6 12 18 120। अब देखा जाए तो जो भाड़ा बन रहा है, टेबल चल रहा है 6 का, 6 एक बार, 6 दो बार 12, 6 तीन बार 18 चलता जाएगा और 120 तक जाना है। इसका तरीकाकार, इसके भी दो तीन तरीके हैं। तो लिखेंगे एक्स जब के, अब आगे ये वाला एक्स लिखने के लिखेंगे इधर एक्स, ये एक्स इधर लिख दिया, ये वाला एक्स इधर लिखे एक्स जोफ। जोफ कहते हैं हमारे पास पहाड़ियों को। एक्स जोफ है इसका 6 का, 6 का पहाड़ा चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है एंड एक्स लेस देन इक्वल टू, छोटा है बराबर है 120 तक जा रहा है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका दूसरा भी है, वो भी लिख देता हूँ उधर। एक्स जबकि एक्स रुकन है। अब जो भी भाड़ा होता है हमेशा कुदरती आदाद में से होता है, तो एन आ जाएगा एंड आ जाएगा। अब इसमें 6 का भाड़ा चल रहा है, जिसका भाड़ा चल रहा है वो 6 लिख देते हैं, या 3 जो भी भाड़ा चल रहा है, साथ एक्स लगा दें, जिसका भाड़ा इधर लेके जाएगा साथ एक्स लग जाएगा। उसके बाद छोटा है बराबर 120। दोनों तरीकों में से जौन सा तरीका मर्जी लिख लें, दोनों ही सही हैं। नंबर 5 100 102 104 400 तक जा रहा है एक्स जबकि एक्स रुकन है। अब देखें 100 102 104 ये इवन नंबर हैं, जुफ्तादार हैं, तो हम ई लिख देंगे इधर। उसके बाद लिखेंगे एंड। अब इसमें सबसे छोटा आंसर देखेंगे कौन सा है, 100 है, 100 आ गया जैसे ये वाला किया था हमने। उसके बाद छोटा है बराबर है, फिर लगाएंगे एक्स, फिर लगाएंगे छोटा है बराबर है, सबसे बड़ा कौन सा इसके अंदर आ रहा है 400, तो ये इसका बन जाएगा तरकीब सेट सात। इसी तरह जो नंबर 6 आ जाएगा। जुज नंबर 6 सबसे पहले ये लिखेंगे एक्स जबकि एक्स रुकन है। अब हम देखेंगे किसका रुकन बनता है। पहले एक आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 9। अगर देखा जाए तो ये बन रहा है 3 की पावर सिफर। अगर 3 की पावर सिफर लें तो 1 बन जाता है, 3 की पावर 1 लें तो 3 बनता है, 3 की पावर 2, 3 को 2 बार ज़रब करें तो 9 बनता है, 3 को 3 बार करें तो 27, 3 को 4 बार करें तो 81। ये चलता जा रहा है, लेकिन 3 की पावर चल रही है सब में। तो सबसे पहले सिफर आई थी, इसका मतलब ये रुकन होगा डब्ल्यू का, मुकम्मल अदाद का, क्योंकि सिफर डब्ल्यू में आता है। उसके बाद एंड आ गया। अब इसमें 3 की पावर चल रही है, नीचे आ जाएगा 3, जिसके लिए गिनती होती है उसके मैंने पहले बताया था एक्स लगा देंगे हम। अब ऊपर गिनती चल रही है तो सिफर 1 2 3 4 उसकी जगह हम लगा देंगे हम एक्स, और ये चलता जाएगा क्योंकि बंद नहीं किया। 3 की पावर एक्स यानी इसमें ऐसी लिख देंगे हम कि 3 की पावर एक्स इसमें चलती जाएगी। जुज नंबर 7, जुज नंबर 7
1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। अब ये सबसे पहले तो हम लिखेंगे x, जबकि अब देखेंगे जा रहा है हमारे पास 100 के आध हैं सारे, इन 100 को तकसीम करने वाले। पहले x एक 100 को तकसीम करता है, फिर 2 करता है, फिर 4 भी करता है, 5 10 20 25 50, यानी सारे हिस्से 100 को तकसीम कर रहे हैं। तो x जबकि x लिख के आगे इधर लिखना है, ये वाला x इधर लिखना है, इधर लिख देंगे x, उसके बाद लिख देंगे 100 का मकसूम अलैह है। मकसूम अलैह है, या इसको ये भी लिख सकते हैं x जबकि x 100 के आध हैं। आध भी लिख सकते हैं, मकसूम अलैह भी लिख सकते हैं, जो दोनों में से जो मर्जी लिख सकते हैं। जुज नंबर आ जाएगा आगे 8। जुज नंबर 8 5 10 15 आगे 100 तक गया है। जिस तरह हमारे पास ये वाला था जुज नंबर 4 6 का पहाड़ा था, इसके अंदर 5 का पहाड़ा है। तरीकाकार वही है, x जबकि आगे हमारे पास ये था 5 का पहाड़ा, जबकि x इधर लिखना है, इधर लिख देंगे x ज़ोफ है, ज़ोफ है 5 का, एंड x लेस देन इक्वल टू 100। और दूसरा तरीका भी है, x जबकि x रुकन है n का, एंड अब ये पहाड़ा 5 का चल रहा है तो इधर लिखेंगे 5 7 लगा देंगे x कहाँ तक जा रहा है 120 तक, 120 100 तक जा रहा है, 100 लिख देंगे हम। ये जवाब भी दोनों में से जो मर्जी लिखना। सवाल नंबर 2 इसका उल्ट है, इसको इंदराजी तरीके में लिखना है। सवाल नंबर 2 के पहला सवाल को हमने इसको इंदराजी मतलब इसका उल्ट है, ये चीज़ दे दी है, ये लिखनी है। तो इसका जवाब अब देखें, ज़ोफ एक्स ज़ोफ है 3 का, इन 3 का भाड़ा चल रहा है, कहाँ तक जाना है 35 तक जाना है। अब 3 का भाड़ा लिख दें, पहले आ जाएगा 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, 3 बार 9, 4 बार 12, फिर 15 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 27, उसके बाद 30 आ जाएगा, उसके बाद 33 आ जाएगा। अब 35 से छोटा लेना था, अगला लिखेंगे तो 36 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा तो 33 तक जाएगा। ये 3 का फाड़ा, ये इसका आ जाएगा जवाब। अभी इस सवाल का एक रहता है, वो भी इधर कर देते हैं। जुज नंबर 9 रहता है, तो गलती से नज़र नहीं आया, जुज नंबर 9 इधर कर देते हैं। चलो जुज नंबर 9 जी, सवाल नंबर 1 एक्स जबकि एक्स सही दाल लिख रहे हैं, इसके अंदर बिलोंग टू आ जाएगा जी एंड जेड, एंड इसके अंदर सबसे छोटा उन्होंने खुद दिया -100, इधर आ जाएगा -100, दरमियान है के लिए ये वाली लामा लगती है, छोटा है बराबर एक्स, छोटा है बराबर उसके बाद बड़ा इंसा 1000 है, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। इस तरह इसका सवाल नंबर 2 का जुज नंबर 2
सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 2, एक्स जबकि एक्स रुकन है, आर में हकीकी अदाद रियल अदाद एंड 2x जमा 1 बराबर है 0। इसका हमने लिखना है इंदराजी तरीका। अब इसके इंदराजी तरीके में इसको हम हल करके देख लेते हैं। 2x जमा 1 बराबर 0 को एक साइड पे, 2x जमा 1 बराबर 0। अगर 2x इधर आ जाएगा, 1 उधर जाके माइनस का 1 बन जाएगा। अब 2 ज़रब और एक्स के साथ जो 2 ज़रब और उधर जाके तकसीम हो जाएगा, -1/2 बन जाएगा। तो यही इसका जवाब है, -1/2। वो हिस्सा हकीकदार में से लेना जो इसके शर्त के पूरा करे। इस शर्त को पूरा करने के लिए एक्स की कीमत -1/2 लगा देंगे तो इसकी शर्त पूरी हो जाएगी। तो वही इसका जवाब हो जाएगा -1/2। ये इसका जवाब है। ये अमल वाक़ में करना है। आगे आ जाएगा हमारे पास जुज़ नंबर 3। जुज़ नंबर 3 सवाल नंबर 2 का। जुज़ नंबर 3, एक्स जबकि एक्स रुकन है टी प्राइम मुफरद अदाद और एक्स छोटा है 12 से। इसका जवाब उनका कि मुफरद अदाद से इनसे लेने आपने और वो लेने जो 12 से छोटे हों। मुफरद अदाद में सबसे पहले आंसर आ गया हमारे पास 2। मुफरद अदाद के होते हैं जो किसी पर तकसीम नहीं होते, सिवाय अपने आप के। 2 किसी पे नहीं होता, आगे 3 किसी पे नहीं होता अपने आप के अलावा, 1 पर सब भी होते हैं। उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 नहीं आना क्योंकि वो 3 पे हो जाता है, आगे आ जाएगा 11। ये सारे मुफरद अदाद 12 से छोटे भी हैं और मुफरद अदाद भी हैं। आगे आ जाएगा हमारे पास जुज़ नंबर 4। जुज़ नंबर 4, एक्स जबकि एक्स 128 का मकसूम अलह है, यानी 128 का आध है। यानी हमने लिखने हैं 128 के आध। आध का मतलब होता है वो इनसे जिसको तकसीम करते हैं। आप इसको रफ में करके देख सकते हैं कि 128 को कौन कौन सा तकसीम करता है। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास एक, एक सबको करता है। उसके बाद 2 भी 128 को तकसीम करता है, देख सकते हैं आप। 3 नहीं करता, आगे आ जाएगा 4, आगे 8 भी करता है, 5 6 नहीं करता, 7 नहीं करता। आगे आ जाएगा हमारे पास 16, 16 भी करता है इसको तकसीम। आगे आ जाएगा 32, आगे आ जाएगा 64 और आगे आ जाएगा 128। यानी ये सारे 128 को तकसीम करते हैं, 128 के आध हैं। जुज़ नंबर आ जाएगा आगे 5। जुज़ नंबर 5, एक्स जबकि एक्स बराबर 2 की पावर एन रुकन है कुदरती अदाद का और एन छोटा है 8 से। 2 की पावर एन है, 2 का पावर लगाते जाना है, पहले 1 फिर 2 फिर 3, 8 से छोटे पावर तक जाना है। जो उसका आंसर है वो लिखते जाना है। 2 की पावर 1 लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इस तरह ये सवाल था, 2 4 8, 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 लगाएंगे तो 4, 3 लगाएंगे तो 8, 2 को 3 बार ज़रब करें, 4 बार ज़रब करेंगे तो 16, 5 बार करेंगे तो 32, 6 बार करेंगे तो 64 आ जाएगा, 7 बार करेंगे तो 128 आएगा। उन्होंने कहा था कि एन की कीमत 8 से छोटी हो, जहाँ तक 7 तक चले गए, अगले आंसर 8 बन जाना है, उससे छोटा लेना था। तो ये इसका जवाब बन गया। आगे आ गया जुज़ नंबर 6। जुज़ नंबर 6, एक्स जबकि एक्स रुकन है कुदरती अदाद एन और एक्स जमा 4 बराबर है 0। इस तरह हमने इसको हल किया था, इसको भी हल करेंगे। तो आपने एक्स जमा 4 बराबर 0, अगर हम इसको हल करते हैं तो एक्स इधर आ जाएगा, 4 उधर जाके बन जाएगा -4। तो
इसमें जो शर्त थी वो थी कुदरती दाद की, और ये आ रहा है -4। इसका मतलब जो -4 है कुदरती दाद में नहीं आता, ये आता है सिर्फ सही दाद में माइनस का इंसान। मनफी का इंसान नेचुरल में नहीं आता कुदरती दाद में। तो कुदरती दाद में ना आने की वजह से इसका जवाब आ जाएगा खाली सेट, यानी इसमें कोई हिंसा नहीं आएगा। तो -4 आ रहा है इधर हमारा। दूसरा नंबर 7, x जबकि x रुकन है n कुदरती दाद और x बराबर है x के, यानी हमने वो हिस्से लेने हैं जो कुदरती दाद में से हों, और x बराबर x का मतलब हर हिस्सा अपने के बराबर, यानी 1 1 के बराबर हो, 2 2 के बराबर हो, 3 3 के बराबर हो, यहाँ पता ही है 1 1 के बराबर होता है, 2 2 के बराबर होता है, 3 3 इस तरह चलता रहता है। इसका मतलब है कि सारे हिस्से आ जाएंगे 1 2 3 4 5, इस तरह सिलसिला चलता रहेगा और ऐसे आगे तक जाएगा सिलसिला इसका। ओके, एक्स बराबर है एक्स, इसमें सारे ही आ जाएंगे। इस तरह जो नंबर आ जाएगा हमारे पास 8। जुज नंबर 8, एक्स जबकि एक्स रुकन है जेड सही दाद का और 3x जमा 1 बराबर है 0। इसको भी हल करेंगे अब हम। 3x जमा 1 बराबर 0, 3x इधर आ जाएगा, 1 उधर जाके -1 बन जाएगा और x इधर आ जाएगा, 3 उधर जाके तकसीम हो जाएगा, -1/3। और उनका सही अदाद है तो माइनस लगी हुई है, तो इसका मतलब सही अदाद ही अदद ही है, तो यही इसका जवाब बन जाएगा -1/3। ये इसका जवाब है। आगे आ गया हमारे पास सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है जी, जुज नंबर 1 ABC। इसके बताने हमने वाजिब तहती सेट। वाजिब तहती सेट यानी वही हिस्से जो इसी में से होंगे, इसको हम वाजिब तहती सेट कहते हैं। इसके हम तहती सेट बनाएंगे टोटल तो 8 बनेंगे, तो उसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। इसमें हम पहले ए लिख देते हैं, फर्ज करें एक सेट ए बन जाएगा, दूसरा आप बी बना दें। कोई भी उठा के उसमें से 2 हिस्से आपने लिख देने हैं तो उसका बन जाएगा वाजिब तहती सेट। चीज नंबर 2, 0 और 1, इसके भी 2 वाजिब तहती सेट। इसके टोटल 4 बनने हैं लेकिन लिखने 2 हैं, तो ये दोनों ले लें, 0 ले लें एक बार और एक बार 1 ले लें, ये उसके बन गए 2 वाजिब तहती सेट। जुज नंबर 3 आ गया, मैंने लिखा है अकेला। एन का मतलब कुदरती अदाद। अब कुदरती दाद 1 शुरू होते हैं, 1 2 3 4 चलते रहते हैं, तो उसमें से आप कोई भी 2 हिस्से उठा के लिख दें इधर। 1 लिख देते हैं पहले, उसके बाद 2 लिख देते हैं। कोई भी 2 हिस्से उठा के उसमें से आप इधर लिख सकते हैं। आगे आ गया जुज नंबर 4। जुज नंबर 4 में लिखा है जी मीन जेड। जेड हमारे पास होता है 0 जमा नफी 1 जमा नफी 2 जमा नफी 3, यानी सारे हिस्से सिर्फ होते सही अदाद के अंदर, उसमें से कोई भी 2 उठा के इधर लिख दें। तो आप नफी 1 लिख दें चाहे, उसके बाद जमा 1 लिख दें, तो ये इसके बन जाएंगे हमारे पास 2 वाजिब तहती सेट। जुज नंबर 5, वो हमारे पास है जी क्यू। क्यू कहते हैं हम रैशनल अदद को, नातक अदद को। जो नातक अदद होता है वो हमारे पास
नेचुरल को और अगर मुकम्मल अदद को इकट्ठा कर दें तो वो बन जाता है हमारे पास नातक अदद, यानी एन का, यानी क्यू जो होता है हमारे पास एन का और डब्ल्यू का यूनियन होता है। तो इसमें से हमारे पास यही इसका बन जाएगा वाजब 63। तो अगर इस तरह लिख दें, क्योंकि हमने इसके दो लिखने हैं वाजब 63, तो इसका हम इस तरह लिख सकते हैं एन, जो भी हिस्से हैं वाजब 63 में आ जाएंगे और डब्ल्यू के जो भी हिस्से हैं वो वाजब 33 में आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके वाजब 33 बन जाएंगे। जुज नंबर 6 वो हमारे पास है आर। आर रियल अदाद, हकीकी अदाद। अब जो रियल अदाद होते हैं आर वगैरह, वो यूनियन होता है क्यू का और क्यू डैश का, यानी नातक और गैर नातक का। तो यही इसके बन जाएंगे सबसेट, क्यू आ जाएगा और क्यू डैश आ जाएगा, यानी इसमें से कोई भी हिस्सा उठा के आप लिख देंगे तो वो इसका वाजिब 33 सेट बन जाएगा। जुज नंबर 7। जुज नंबर 7 एक्स, जबकि एक्स रुकन है क्यू यानी नातक दाद और 0 छोटा है एक्स से, छोटा है बराबर है 2 से। नातक दाद लेने सिफर और 2 के दरमियान जो भी होंगे, सिफर से लेके 2 तक। अब सिफर से लेके 2 तक हमारे पास कोई भी नातक अदद लिख सकते हैं आप, उसको आप यानी सिफर से लेके 2 तक, सिफर से लेके 2 तक हमारे पास बहुत सारे बन सकते हैं। 1/2 लिख दें, 3/2 लिख दें, इस तरह कोई भी, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये इसके बन जाएंगे 2 वाजब 33 सेट, जो उसके दरमियान में रहेंगे। अब 3/2 अगर 2 तकसीम करते हैं तो 1 कुछ जवाब बनता है, 2 से छोटा ही है। 2 और 0 के दरमियान जो भी हिस्सा आएगा बटे की शक्ल में वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ये होगा जुज नंबर 7। आगे आगे हमारे पास सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, क्या कोई ऐसा सेट होता है जिसका कोई वाजिब टेक्स्ट सेट नहीं होता है? अगर ऐसा है तो सेट का नाम लिखें। तो एक ही सेट है जो इस शर्त को पूरा करता है, वो है खाली सेट। खाली सेट ऐसा सेट है जिसका कोई वाजिब टेक्स्ट सेट नहीं होता। तो आपने इसका जवाब लिख देना है खाली सेट। खाली सेट, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसकी अलामत भी लिख दें, खाली सेट की अलामत लगा दीजिए, 4 नंबर का जवाब आ गया। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, ए बी और ए बी में फ़र्क। दो सेट है हमारे पास, एक ये वाला और एक हमारे पास ये वाला सेट है। कहते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है? इससे फ़र्क, जब सेट के अंदर ब्रैकेट लग जाती है तो वो जितने हिस्से होंगे वो सारे एक ही काउंट होता है। अब इस देखें सेट के अंदर भी ब्रैकेट है, बाहर भी है, इसका मतलब जो अंदर हिस्से आ रहे हैं, 2 लिखे हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, 3 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, सारे उसको हम एक ही काउंट करते हैं। अब ए और बी एक ही हिस्सा काउंट होगा, एक ही रुकन काउंट होगा। इसके अंदर एक ही ब्रैकेट है बाहर, इसका मतलब कि दोनों हिस्से काउंट होंगे, दोनों मेंबर काउंट होंगे। इसमें लिखेंगे इसमें 2 रुकन हैं, 2 रुकन ए कॉमा बी है। इसमें एक ही रुकन ए
कॉमा बी और ब्रैकेट है। ब्रैकेट लगने की वजह से ये सारा एक ही काउंट होगा, यही इसका जवाब है। आगे आ गया सवाल नंबर 6। दर्जा सेटों में से हर एक के पावर सेट के अरकान की तादाद लिखें। पहला सवाल जुज नंबर 1, वो है हमारे पास खाली सेट। कहते हैं इस खाली सेट के पावर सेट के अरकान की तादाद। तो पावर सेट के अरकान की तादाद में करने का फार्मूला होता है कि जितने उसके अंदर हिस्से आ रहे हैं वो बन जाते हैं 2 की पावर, 2 की पावर बना देंगे। अब इसके अंदर कितने हिस्से आ रहे हैं, कोई भी नहीं, सिफर आ रहा है हिस्सा, सिफर पावर बन जाएगी इसकी। किसी भी हिस्से की पावर सिफर लें तो वो बन जाता है 1, यानी इसके पावर सेट की तादाद होगी सिर्फ 1। इधर मुसावी लिख देंगे हम 1, ठीक है। यानी इस फार्मूले के ज़रिए आप उसके पावर सेट की तादाद मालूम कर सकते हैं। जुज़ नंबर 2, वो हमारे पास है 0 और 1। इसके कितने बन सकते हैं पावर सेट वो बताना है। इसके अंदर कितने हिस्से आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 1 और 2, तो हम 2 की पावर 2 बना देंगे। और 2 की पावर 2, 2 को 2 बार ज़रब करें तो 4, यानी इसके 4 बनेंगे टोटल पावर सेट। जुज़ नंबर 3, जुज़ नंबर 3 में 1 से लेकर 7 तक 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 हिस्से हैं। तो 2 की पावर बन जाएगी 7। 2 को 7 बार ज़रब करें, अभी हम करके आए थे पीछे, तो 128 बनता है। तो इसके 128 पावर सेट बनेंगे। आगे आ गया जुज नंबर 4। जुज नंबर 4 0 से लेकर 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें टोटल 8 हिस्से हो गए। तो 2 की पावर बन जाएगी 8। 2 को 8 बार ज़रब करेंगे तो 256 बनता है, यानी इसके बन जाएंगे 256 पावर सेट। आगे आ गया जुज नंबर 5। जुज नंबर 5 में ए और बी सी, ए कॉमा बी सी। अब बी सी के ऊपर फिर ब्रैकेट लगा दिए, तो ब्रैकेट लगाने के बाद इसको हम करेंगे एक ही काउंट, एक ही गिना जाएगा इसको, और ये बन गया दूसरा। तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 2, टोटल बन जाएंगे 4, यानी इसके 4 पावर सेट बनेंगे। छठा जो ए बी बी सी और डी ई, ए बी इस पे ब्रैकेट है। आगे आगे हमारे पास बी सी, इस पे भी ब्रैकेट है। आगे आ गया डी ई, इस पे भी ब्रैकेट है। अब ये टोटल हमारे पास बनते हैं 3, 1 2 और 3। 2 की पावर 3 बन जाएगी। 2 को 3 बार ज़रब करें तो कितना बनता है, 8 बनता है, यानी इसकी पावर सेट की तादाद बनेगी 8। सवाल नंबर हमारे पास 7 आ गया जी। इसका जुज नंबर 1 कहते हैं जी पावर सेट लिखें। सवाल नंबर 6 में पावर सेट की तादाद बतानी थी, अब इसके पावर सेट बना के भी दिखाने हैं। 9 और 11, 9 और 11 इसके पावर सेट बना के दिखाने हैं। अब इसके अंदर 2 हिस्से आ रहे हैं, इसका मतलब 2 की पावर 2, 4 इसके पावर सेट बनेंगे। सबसे पहले तो आपने पावर सेट शुरू करने का तरीका कि पहले ब्रैकेट स्टार्ट पे भी आनी है और लास्ट पे भी आनी है। अगर नहीं लगाएंगे तो 33 सेट काउंट होते हैं, पावर सेट नहीं होते, फिर गलत हो जाता है, सिर्फ ब्रैकेट लगाने की वजह से गलत हो जाएगा। तो पहला सेट हमेशा खाली सेट होता है। अब खाली सेट के 2 अलामतें हैं, एक ये अलामत भी हमारे पास खाली सेट की है, ये लगा लें। पहला खाली सेट होता है हमेशा,
उसके बाद जो हिस्से लिखे हैं उनको बारी बारी अलग अलग सेट में लिख दें। 9 को अलग लिख दें, 11 को अलग सेट लिख दें। टोटल हमने बनाने थे 4, 1 2 3 बन गए। जो आखिरी सेट होता है हमेशा वही सेट होता है जो दिया होता है, तो आखिरी सेट यही बन जाएगा 9 और 11। दरमियान में कॉमे लगाए जाने, 9 और 11 बन जाएगा इसका आखिरी सेट यानी चौथा सेट। ये खाली सेट 9 11 और 9 और 11। अब लास्ट पे फिर इसके ब्रैकेट लाजमी लगानी है, इसको हम कहते हैं पावर सेट। पावर सेट की अहमियत यह है कि लास्ट पे और शुरू पे ब्रैकेट लाजमी लगती है। जो नंबर आ जाए 2 जमा माइनस ज़रब और तकसीम, 4 अलामतें दी हुई हैं। इसके पावर सेट बनाने हैं तो 4 रकमें आ रही हैं, 2 की पावर 4 बन जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब 16 बनेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट, फिर आ जाएगा खाली सेट। सबसे पहले इन सबको अलग अलग सेट बना दें, जमा का, माइनस का, फिर ज़रब का, फिर तकसीम का। अब हमने एक एक कर लिया, अब हम दो दो इनसे करेंगे, जिन जमा के साथ नफी लगाएंगे। इसका तरीका होता है पहले एक एक इंसा लें, फिर दो दो, फिर तीन तीन, बारी बारी इनसे बढ़ाते जाएं। जमा के साथ हम नफी लेंगे, जमा फिक्स कर देना, बाकी उसका लगते जाएंगे। जमा फिक्स हो गया नफी के साथ, फिर जमा फिक्स हो गया ज़रब के साथ। जमा ज़रब, फिर जमा फिक्स हो आ जाएगा तकसीम के साथ। जमा तकसीम, उसके बाद अब जमा हो गया फिक्स बाकी सारे साथ। अब नफ़ी फिक्स करेंगे, नफ़ी ज़रब के साथ, नफ़ी तकसीम के साथ, अब नफ़ी ज़रब के साथ हो गया, नफ़ी तकसीम के साथ हो गया। आगे आ गया हमारे पास ज़रब तकसीम के साथ, ज़रब तकसीम के साथ। इनको साथ साथ काउंट भी करते जाएं ताकि आपको पता लग जाए कितने रह गए बाकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन गया, 5 रह गए। जमा नफ़ी हो गया, जमा ज़रब हो गया, जमा तकसीम, नफ़ी ज़रब, नफ़ी तकसीम भी हो गया, अब ज़रब तकसीम भी हो गया। दो दो ले लिया हमने इनसे। अब हम लेंगे तीन तीन इनसे, जिन जमा नफ़ी फिक्स कर देंगे। जमा और नफ़ी फिक्स कर दिए, इसके साथ कौन सा लगेगा, ज़रब का इंसा। फिर जमा का नफ़ी फिक्स कर देंगे, आगे आ जाएगा तकसीम। जमा नफ़ी फिक्स, अगला आ गया तकसीम का। अब हम नफ़ी बाकी जमा के साथ ज़रब लगाएंगे। जमा के साथ नफ़ी लगाया ना पहले, फिर जमा के साथ ज़रब लगा लेंगे, जमा ज़रब, ये फिक्स हो गया। उसके साथ आ जाएगा आगे तकसीम। जमा के साथ नफ़ी फिक्स किया पहले, फिर जमा के साथ ज़रब फिक्स किया। अब हम करेंगे नफ़ी के साथ ज़रब, नफ़ी ज़रब, उसके साथ आ जाएगा तकसीम। काउंट कर लें पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बन गए। 16 बनाने थे। मैंने पहले भी कहा था कि जो लास्ट वाला होता है यही सेट होता है, तो लास्ट पे आप इसी सेट को लिख दें। जमा नफ़ी ज़रब और तकसीम। पावर सेट की लामत शुरू में भी और पावर सेट की लामत लास्ट पे। ये आ गया सवाल नंबर 2 का हल। सवाल नंबर 3 आ गया आगे।
सवाल नंबर 3 हमारे पास है खाली सेट। खाली सेट का मतलब है कि इसका एक ही हिस्सा है, तो एक हिस्से का 2 की पावर 0 लें तो एक ही बनता है। इसका आ जाएगा हमारे पास खाली सेट ही आएगा, यही जवाब आ जाएगा इसका। इसको दोबारा लिख दें तो यही इसका जवाब है। जुज नंबर 4 आ गया आगे, ए और बी सी, ए कॉमा बी सी, बी सी पे ब्रैकेट है, शुरू पे भी आ गई और लास्ट पे भी आ गई। अब इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास आ गए 2 हिस्से, ये पहला ये दूसरा, 2 रुकन है इसके। तो 2 रुकन होने की वजह से अब इसके बनेंगे हमारे पास 4। पावर सेट की अलामत आ गई। तो पहला हिस्सा ए था, पहले तो हम लिखेंगे खाली सेट। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ गया ए। उसके बाद अगला हिस्सा बी सी है, तो बी सी एक अलामत उसकी अपनी आ गई और एक अलामत पावर सेट के लिए आ गई। लास्ट पे आ जाएगा यही दोबारा, ए कॉमा बी सी, अब लास्ट पे पावर सेट की अलामत लाजमी लगानी है। ठीक है, ये इसके आगे 4 पावर सेट और ये मशक पूरी होगी।